देखिए ध्यान से, कल आपने इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो 3.6 एक्सरसाइज में 9 नंबर तो क्वेश्चन आपने कर लिए थे, 9 का पहले नंबर तक कर लिए थे, 9 के सेकंड से आगे बढ़ाना था आपको टेक्नोमेट्री में बालाजी प्रकाशन की बुक से। तो ध्यान दें, प्रकाशन कोई भी हो हर एक बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन, तो हर एक बुक में मिलेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो केवल एक ही राइटर की बुक में क्वेश्चन है, वो तो राइटर रख दिया गया, क्वेश्चन थोड़ी चेंज कर लेंगे, क्वेश्चन तो हर एक बुक में मिलेगा, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे एम एल अग्रवाल हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई भी बुक देखिए सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। यहाँ से हम फिर से एलएचएस ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये दिया गया था आपको लगाने के लिए, हो सकता है कोशिश किया हो किसी ने आ गया हो। करना क्या है, इसको फिर से आप इसमें 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा का डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा, और यहाँ बटे में हमने 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई कराया, 2 साइन थीटा डिवाइड कराएंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक साइन 2 थीटा बन गया, 1/2 साइन 2 थीटा बाहर कर लेंगे, और ये आपका हो गया साइन 2 थीटा, यहाँ हो जाए कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 4 थीटा। फिर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कराएंगे तो 1/4 साइन थीटा यहाँ, ठीक है, बाहर हो जाएगा, और ये आपका लिखा हुआ है साइन 4 थीटा ऐसे, इंटू यहाँ लिखा है कॉस 3 थीटा और कॉस 4 थीटा ऐसे। अब ये और ये इन दोनों को लेके 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दो, ये 3 वाले को अलग रखो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/8 बाहर आ जाएगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, और ये मिलके बन जाएंगे साइन 8 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा ऐसे लिखा रहे, ठीक है ऐसे। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए किसकी, पाई की, तो यहाँ 1/8 साइन थीटा ब्रैकेट में आप पाई बाई लिख दो, कितना पाई/9, यहाँ आ जाएगा साइन पाई 8 पाई/9, और यहाँ आ जाएगा कॉस 3 पाई/9, इसीलिए 3 लिखा हुआ था कि पाई/9 से वो कट सके, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है। 8 साइन पाई/9, और यहाँ कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई/9 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 3 से काट दें, 3 3 जा 9, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और ये क्या लिखा है 1/8 साइन पाई/9, नहीं दिख रहा, इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/8 साइन पाई/9, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये क्या लिखा है साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये आ जाएगा 1/9 ऐसे, और इंटू 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस होगा यहाँ, ठीक है, प्लस नहीं होगा, तब ये प्लस का आएगा वरना माइनस आ जाएगा फिर, और यहाँ 9 पाई में पाई घटाएंगे तो 8 पाई आएगा। अब ये साइन 9 पाई मतलब साइन पाई/9, साइन पाई/9 खत्म हो जाएगा, 1/2 गुणा करा दो, 1/8 में 1/2 गुणा कराओ कितना है 1/16 आ जाएगा, यही आ गया आपका RHS। आसान है बहुत, आप थोड़ा ध्यान देंगे, केवल क्या करना है आपको 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा डिवाइड कराना और सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो कर लेना, कोई डाउट हो अगर कहीं पर तो बताना। ये वो सवाल हैं जो हमेशा प्रॉब्लम करते हैं, चाहे क्लास में बैठे हो आप, चाहे कंपटीशन में आप बैठे हो, हर जगह आते हैं और ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इनको आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है आपको लगाने की। यदि थीटा बराबर पाई/2 की पावर n प्लस 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है, और तो सिद्ध करना है आपको, कह रहा है तो सिद्ध करो cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का स्क्वायर थीटा ऐसे डॉट डॉट आता रहेगा, cos 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 थीटा बराबर 1/2 की पावर n, ये लिखा हुआ है। देखो सवाल बहुत सिंपल है, मतलब तरीके इसके बहुत सारे, सिंपल तो नहीं है सवाल, सिंपल नहीं है, आपको सिंपल बनाना है, ठीक है। और आपसे कोई ये कह नहीं सकता कि आप ऐसे नहीं लगा सकते हो, सबसे पहली बात तो ये, और आप जितना सिंपल करना चाहो उतना सिंपल कर सकते हो। देखो यहाँ पे n की वैल्यू जो दी गई है आपको ध्यान देना है कि n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो cos थीटा आएगा, अगर 1 रखेंगे तो cos 2 थीटा आएगा,
वन रखेंगे तो मान लीजिए ये कॉस थीटा आएगा, 2 रखेंगे तो कॉस 2 थीटा आएगा, अगर 3 रखेंगे तो कॉस ये वाला आ जाएगा। इस तरह से आप ऐसे करके इनटू में रखा गया। ये मान लीजिए अनुआ पद आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये ध्यान दें इसको। अगर हम मान लें कि अगर इसमें n बराबर आपने 3 लिया है, क्या लिया है, n बराबर 3 आपने लिया है, कोशिश करना है ना आपको, सवाल लगाना है। n बराबर मान लीजिए आपने 3 लिया है, उसने आपसे कहा है ना कि n एक नेचुरल नंबर है, यानी एक प्राकृतिक संख्या है। तो n मान लीजिए अगर आपके पास 3 है, लेट करना है, थीटा कितना है यहाँ से पाई अपॉन 2 की पावर 3, मान लीजिए 2 की पावर 3 8 और 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 मतलब 4 थीटा बराबर यहाँ 1 अपॉन 2 की पावर 3 मान लीजिए 8, ये कह रहे हैं ऐसे। अब आप बताइए, ठीक है, ये कह रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को आपने n बराबर 3 लेके सॉल्व किया है, आप एक कर सकते हैं, अगर n बराबर आपने 1 लिया, आपको प्रूव करना होता है ऐसा है कि नहीं है, यहाँ से प्रूव करना है आपको, ठीक है। आप n की जगह 1 ले सकते हैं, आप n की जगह 1 लीजिए, 1 अगर यहाँ लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ केवल तो कॉस थीटा होगा पाई बाई 3, कॉस थीटा की जगह थीटा की जगह क्या रखोगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 कितना आएगा 1/2, क्योंकि 1 रखा है यहाँ 1/2 आपका आंसर। सिर्फ प्रूव करना है आपको, सिर्फ दिखाना है कि ये जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसके लिए आप n बराबर 2 भी लिख सकते हो, n बराबर 2 भी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, आप 3 भी लिख सकते हो। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तो आप 3 लिखोगे, 2 लिख सकते हो, 2 यहाँ तक आ जाएगा आपका। अगर 2 आप लिखोगे, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पाई में कितना 2 की पावर 2 कितना 4 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 1/4 आ जाएगा। ऐसे इस तरह से आपको प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप n बराबर ये रखते हैं तो यहाँ फिर ये नहीं रहेगा आपका ऐसे। अब 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा डिवाइड करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप LHS लिया आपने, 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा का डिवाइड करा दीजिए, फिर ये साइन 2 थीटा बन गया 1 अपॉन 2 साइन थीटा अलग, और ये क्या बन गया, ये बन गया साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ऐसे। और फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दीजिए, 1/4 साइन थीटा अलग हो गया, और ये क्या बन गया यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया साइन 4 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया 1/4 साइन पाई बाई 5, और यहाँ भी आ जाएगा साइन 4 थीटा की जगह पाई बाई 5 ऐसे। क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन, और पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 नीचे लिखा हुआ है, यहाँ साइन पाई बाई 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसको फिर से लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4, फिर से साइन पाई बाई 4 आ जाएगा 1/4 साइन पाई बाई 4, यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाई 4, ये साइन पाई बाई 4 का था 1/4 आंसर। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप सिंपल कर लें इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको बड़ा नहीं करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और ना है कोई दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, और किसी और को ना आ रहा हो क्लास में उसको भी आप बता सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का 4, ये भी सिंपल है, और ऐसे ही करना है आपको। यदि थीटा बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे पाई बटे 15 ऐसे कह रहा है, तो कह रहा है तो सिद्ध करो cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 14 थीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है, बराबर 1/16 लाना है आसान, बहुत आसान है। करना क्या है पहले वो देख लीजिए आप। अभी हमने जो आपको बताया ना वही सेम फिर से करना है, बस अब क्या करना है LHS से अब यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा का मल्टीप्लाई कराना है और 2 साइन 2 थीटा का डिवाइड कराना है, क्योंकि 2 थीटा से स्टार्ट है ना, इसलिए आपको 2 थीटा करना है। थीटा करोगे फिर कॉस नहीं मिलेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फॉर्मूला बनाना सीखो आप। तो और ये क्या लिखा है यहाँ पे साइन 4 थीटा, तो 1/2 साइन 2 थीटा अलग कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन 4 थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस 4 थीटा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, और यहाँ कॉस 8 थीटा कॉस 14 थीटा लिखा रहेगा। फिर ये फॉर्मूला बन गया, 1/2 बाहर करोगे तो यहाँ 4 साइन और 2 थीटा आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे यहाँ जो लिखा हुआ है ये लिखा है साइन 8 थीटा, क्या लिखा है
साइन 8 थीटा, और ये लिखा है कॉस 8 थीटा। फिर यहाँ आ जाएगा कॉस 14 थीटा। फिर से 2 का गुणा 2 का भाग कराएंगे, तो यहाँ 1/8 आ जाएगा बाहर, साइन 2 थीटा ऐसे। और फिर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन 16 थीटा लिखा है, इंटू कॉस 14 थीटा। अब आप बताओ, अब क्या करोगे आप? तरीका वही है आपके पास, फिर से क्या करना है, थीटा की वैल्यू रखना है। थीटा की वैल्यू क्या है, π/15। तो यहाँ पे आप रख सकते हो π/15। और अगर और फॉर्मूला लगाना है, इसको तोड़ना है तो और तोड़ दीजिए, नहीं टूटेगा, आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/8 साइन 2π/15, और यहाँ आ जाएगा साइन, ये आ जाएगा 16 इंटू थीटा की जगह क्या रखना है हमको, π/15, मतलब 16π/15, डायरेक्ट लिखो 16π/15 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 14π/15 आ जाएगा ऐसे।